अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेंटिशन पीरियड को और नंबरिंग सिस्टम को। अगर आपकी कोई भी उससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मैं नंबर शेयर कर दूंगा, डीएम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एक टूथ की एनाटॉमी समझ में आएगी। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे ये समझ आ जाती है तो आगे आप बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे सिर्फ एनाटॉमिकल टर्म्स का जिक्र होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर सा बता देता हूँ कि अगर हम एक टूथ की बात करें तो टूथ में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होता है इंटरनल, जो हमारे पास होता है सॉफ्ट और लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ होता है, वो उसे हम कहते हैं पल्प। पल्प को जो कवर कर रहा होता है वो होता है डेंटिन। ठीक है, डेंटिन जो होता है अब वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है एज़ कम्पेयर टू पल्प, और जो पल्प होता है वो कवरिंग दे रहा होता है। ठीक है, और जो डेंटिन को कवर पार्ट कर रहा होता है वो होता है इनेमल, जो हार्डेस्ट हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ऑफ द लिविंग बॉडी का। इसी तरह अगर हम रूट में चले जाएं तो रूट में अब हमारे पास इनेमल नहीं होता। रूट में जो पल्प होता है वो समझ लें आपके पल्प एक पल्प के नाल की फॉर्म में होता है। उस पल्प के नाल को जो कवर कर रहा होता है वो होता है डेंटिन, और डेंटिन को रूट पोर्शन में कवर कर रहा होता है सीमेंटम। ठीक है, जिस तरह क्राउन पोर्शन में इनेमल कवर कर रहा होता है डेंटिन को, इस तरह सीमेंटम जो होता है वो रूट पोर्शन में डेंटिन को कवर कर रहा होता है। ये एक बेसिक एनाटॉमी है टूथ की। अब हम बात करेंगे इनेमल की। जैसे मैंने आपको बात कर दी थी कि हार्डेस्ट होता है, मिनरलाइज स्ट्रक्चर होता है जो डेंटिन को आपका कवर कर रहा होता है। ठीक है, और अगर हमें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल किसी भी केजिस लीजन की वजह से आपका जो डेंटिन है वो ब्रिटल हो चुका है या उसमें केजिस लीजन डेवलप हो चुका है, वो इनेमल को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में आपका इनेमल जो होता है वो फ़ौरन से फ्रैक्चर हो जाता है, चिप ऑफ हो जाता है, क्योंकि इनेमल को सपोर्ट के लिए डेंटिन की बहुत ज़रूरत होती है। तो डेंटिन का साउंड होना, फर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब डेंटिन क्या करता है, डेंटिन जो होता है हमारे पास मेन बॉडी ऑफ द टूथ होता है और जो हमारे पास पल्प कैविटी को सराउंड कर रहा होता है और कवर्ड होता है इनेमल से। और इसी तरह अगर हम रूट में बात करें तो सीमेंटम ने आपका रूट पोर्शन में, डेंटिन जो होता है सीमेंटम से कवर्ड होता है रूट पोर्शन में। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, कुछ टर्म्स हैं ये एनाटॉमिकल क्राउन, क्लिनिकल क्राउन, एनाटॉमिकल रूट और क्लिनिकल रूट, इनको समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनाटॉमिकल क्राउन और क्लिनिकल क्राउन का मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या डिफरेंस क्या है इनमें। हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल क्राउन से। क्लिनिकल क्राउन का मतलब होता है वो पोर्शन ऑफ द क्राउन जो आपका माउथ में विजिबल होता है, और एनाटॉमिकल क्राउन का मतलब है कि वो पोर्शन ऑफ द टूथ जो कि आपका इनेमल से कवर्ड है। अब यहाँ पे आपको समझाता चलूँ मैं कि जो इनेमल है, जिस पार्ट को इनेमल ने कवर किया वो तो एक फिक्स्ड एंटिटी है। इनेमल तो कभी चेंज नहीं हो सकता, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। लेकिन जो क्लिनिकल क्राउन है ये एक एवर चेंजिंग एंटिटी है। कैसे है, इस तरह कि आपका जो माउथ में विजिबल, फॉर एग्जांपल आप स्माइल करते हैं, आपको जो क्राउन का पार्ट नज़र आ रहा है वो आपका हो गया बाय बुक डेफिनेशन क्लिनिकल क्राउन। ठीक है, अब इसमें लेट सपोज एग्जांपल एक क्लिनिकल केस हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया हो गया, ऐसे केस में क्या होगा कि गम ने ज़्यादा क्लिनिकल क्राउन का पोर्शन कवर्ड कर लिया होता है। ठीक है, और जो इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल ले लें कि अगर रिसेशन का केस है तो उसमें क्या होते हैं, गम्स रिसीड कर जाते हैं और आपका रूट का पोर्शन भी विजिबल हो जाता है। तो जो क्लिनिकल क्राउन है उसका पोर्शन तो चेंज हो गया, ठीक है, वो फिक्स तो नहीं रहा कि ग्रोथ के केस में वो ज़्यादा, ग्रोथ के केस में वो कम हो गया, और जो रिसेशन का केस है उसमें वो ज़्यादा हो गया। इसी तरह जो एनाटॉमिकल क्राउन है वो फिक्स्ड क्वांटिटी है आपकी, वो ऐसे है कि जो इनेमल को कवर किया हुआ ग्राउंड पोर्शन। ठीक है, और इनेमल से कहाँ तक कवर किया हुआ वो होता है CEJ लेवल, जो आपका सीमेंटो इनेमल जंक्शन तक है। इसी तरह रूट की बात करें तो क्लिनिकल रूट वो पोर्शन जो आपको विजिबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको रूट कभी भी विजिबल आंखों से नहीं नज़र आती है, वो अंदर होती है बोन के। एनाटॉमिकल रूट द पोर्शन ऑफ द टूथ विच इज़ कवर्ड विद सीमेंटम। सीमेंटम का मैंने आपको बेसिक इंट्रो पहले ही दे दिया था कि रूट पोर्शन में जो डेंटिन को कवर कर रहा होता है सीमेंटम, तो एनाटॉमिकल रूट वो है, वो पोर्शन है द पोर्शन ऑफ द टूथ विच इज़ कवर्ड विद सीमेंटम, जो सिर्फ सीमेंटम से कवर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट अब बात करेंगे अब सीमेंटम क्या होता है। सीमेंटम वो होता है द लेयर ऑफ द हार्ड बोन लाइक टिश्यू। अब ये भी बोन लाइक टिश्यू होता है विच कवर द डेंटिन ऑफ द एनाटॉमिकल रूट ऑफ द टूथ, जो कि आपका रूट पोर्शन में डेंटिन को कवर कर रहा हो, एक हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है जो कवर कर होता है एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर आप कहें। इसके बाद आ जाता है सर्वाइकल लाइन, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सर्वाइकल लाइन क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिफाइएबल लाइन होती है जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द टूथ होती है, जहाँ पे आपका इनेमल और सीमेंटम मीट कर रहे होते हैं। हम इस लाइन को कहते हैं सीमेंटो इनेमल जंक्शन, CEJ और सर्वाइकल लाइन, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये सारे नाम इसी के।
जहाँ पे आपका इन सीमेंटम और इनेमल मीट कर रहा है। आइडेंटिफाई बाय 11 एक्सटर्नल, अब ग्राउंड सरफेस के ऊपर आपको एक लाइन सी नज़र आ रही होगी या आपको फील होगी, वो लाइन आपकी CEJ कहलाएगी, जहाँ पे सीमेंटम और इनेमल मीट कर रहे हैं। मतलब इनेमल वो आपका जो ग्राउंड पोर्शन का है और सीमेंटम वो जो आपका रूट पोर्शन से आ रहा है, मतलब ऊपर से और नीचे से सीमेंटम, ये दोनों मीट कर रहे हैं, वो हो गया आपका सीमेंटो इनेमल जंक्शन। इसी तरह डेंटिनो इनेमल जंक्शन की बात करें, DEJ, तो वो क्या होगी, वो आपकी इंटरनल लाइन ऑफ मीटिंग होगी ऑफ द डेंटिन और इनेमल, जहाँ पे इंटरनली इनेमल और डेंटिन आपस में मिल रहे हैं। एनाटॉमिकल क्राउन ऑफ द टूथ, अब एनाटॉमिकल क्राउन वो क्या था, वो हमने ऊपर पढ़ा था, पोर्शन ऑफ द टूथ विच इज़ कवर्ड विद इनेमल, जहाँ पे आपका डेंटिन और इनेमल मीट करें इंटरनली, वो आपका डेंटिन और इनेमल जंक्शन हो जाता है। पल्प के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि लिविंग सॉफ्ट पार्ट होता है, जिसमें आपकी ब्लड वेसल नर्व्स होती हैं, और यह आपका लिविंग पार्ट होता है टूथ का, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो पल्प के अंदर अगर पल्प कैविटी है, पल्प कैविटी क्या होती है, अब पल्प कैविटी वो कैविटी या वो स्ट्रक्चर जिसने आपके सारे पल्प को कवर किया हुआ है। द एंटायर इंटरनल कैविटी, आपकी इंटरनल कैविटी है टूथ के अंदर, जिसके अंदर पल्प है, वो आपका हो गया पल्प कैविटी। इसी तरह पल्प केनाल्स क्या होती हैं, अब रूट पोर्शन में जो आपका पल्प जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो पल्प केनाल्स आपकी जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टूथ, हाँ फॉर एग्जांपल अगर ये टूथ है आपका, तो जो यहाँ पे आपकी एक पल्प केनाल जा रही होगी, तो इसे हम कहेंगे कि आपकी ये पल्प केनाल है। रूट पोर्शन में जो आपका पल्प जा रहा है वो पल्प केनाल है, और जो क्राउन पोर्शन में आपका पल्प होगा उसे हम कहेंगे कि वो पल्प चैम्बर की फॉर्म है। इन लार्ज पोर्शन ऑफ द पल्प कैविटी विच इज फाउंड मोस्टली इन द एनाटॉमिकल, क्राउन पोर्शन में जो पल्प होगा उसे हम पल्प चैम्बर कहेंगे, और जो रूट पोर्शन में जा रहा होगा वो पल्प केनाल। पल्प हॉर्न्स क्या होते हैं, पल्प हॉर्न्स होते हैं आपके पॉइंटेड से होते हैं या एलोंगेशन सी होती हैं आपकी हर कस्प के अंडर, कस्प के नीचे जो आपका एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर होता है, बस सिंपल लफ्ज़ में, उसे हम कहते हैं पल्प हॉर्न। अब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमारे पास इसमें आ जाता है एल्वियोलर प्रोसेस। एल्वियोलर प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास एक बोनी एंटिटी होती है जो कि आपके जॉ को सपोर्ट कर रही होती है। इंटायर बोनी कैविटी होती है विच सराउंड द सपोर्ट ऑल द टीथ इन द, मतलब अप लोअर में मैंडिबल और अपर में मैक्सिला। तो हमारे पास ये एक बोनी एंटिटी होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल टूथ की, तो जो एक ईच बोनी सॉकेट होता है एल्वियोलर प्रोसेस का, उसे हम कहेंगे एल्वियोलस, ठीक है। एल्वियोलर प्रोसेस हो गया एक ब्रॉड टर्म। अब उस ब्रॉड टर्म में अगर हम एक इंडिविजुअल टूथ की बात करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा एल्वियोलस, ठीक है, जो एक बोनी सॉकेट, मतलब इंडिविजुअल टूथ का बोनी सॉकेट है। पेरिडोंशियल लिगामेंट क्या होता है, पेरिडोंशियल लिगामेंट होता है कि फाइब्रस अटैचमेंट होती है कि सीमेंटम की एल्वियोलर बोन से, सीमेंटम को जो एल्वियोलर बोन के साथ फाइब्रस अटैचमेंट है उसे हम कहेंगे पेरिडोंशियल लिगामेंट मेम्ब्रेन या पेरिडोंशियल लिगामेंट। जिंजाइवा सिंपल टर्म्स में हम इसे हम कहते हैं कि गम्स होते हैं हमारे, जो हमें नज़र आ रहे होते हैं पिंकिश स्ट्रक्चर। फाइब्रस टिश्यू होते हैं बेसिकली जिंजाइवा, इनक्लोज बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन होता है दैट कवर्स द एल्वियोलर प्रोसेस एंड सराउंड्स द नेक ऑफ द टीथ। आपके नेक ऑफ द टीथ के ऊपर जो होता है ना, जिंजाइवा आपको विजिबल हो रहा होता है और कवर्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स। सो ये हैं आपके कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनमें से अगर आपको कोई टर्म नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर दीजिएगा या DM कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से उसके ऊपर ब्रीफ दे दूँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।